कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने जॉब पर जा रही होती है। लेकिन आज वो हर एक इंसान के पीछे एक नंबर देख रही होती है। ये सब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है उसका एक कुलीग आज रिज़ाइन कर रहा है और उसके पीठ के पीछे नंबर 2 लिखा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि तमाकी एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे आई होती है और उसके पीठ के पीछे 3 लिखा होता है। तभी उसके पास एक हैंडसम सा लड़का आता है और बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? इस लड़के का नाम सिसिरो होता है। कुछ दिन पहले ये एक रेस्टोरेंट में टकरा गए थे जिसकी वजह से सिसिरो का पावर तमाकी में आ गया होता है। सिसिरो तमाकी को बताता है कि तुम किस इंसान से कितनी बार मिलने वाली हो, उसके पीठ के पीछे ये नंबर लिखा हुआ होता है। तमाकी को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है। और यहाँ पे सबसे अजीब बात ये होती है कि तमाकी भी अब देख पाती है कि सबके पीठ के पीछे नंबर लिखे हुए हैं। 1 नंबर का मतलब होता है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, 2 नंबर का मतलब होता है एक बार और मिलेंगे और 3 नंबर का मतलब होता है 2 बार और मिलेंगे। हम देखते हैं कि तमाकी अपने पार्ट टाइम जॉब पे होती है। देखते हैं कि तमाकी अपने रूममेट के साथ बैठ के कुछ बातें कर रही होती है। अगले दिन तमाकी उसी लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पे दोबारा जाती है ताकि उससे वो अब दोबारा कभी मिल ना सके। वो देखती है कि उसके पीठ के पीछे अभी 2 लिखा है, मतलब वो अभी उससे एक बार और मिलेगी। वो इस लड़के से पीछा छुड़ाना चाहती है, इसीलिए वो उसके ऑफिस जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? वो लड़का डर के वहाँ से भाग जाता है। तमाकी ये सब इसलिए कर रही होती है ताकि वो अब उस लड़के से कभी ना मिले। और फिर हम देखते हैं उस लड़के के पीठ के पीछे नंबर 1 लिखा होता है। अगले दिन तमाकी सिसिरो के पार्ट टाइम जॉब के पास जाती है और उसके बारे में पूछती है। उस शॉप का ओनर बताता है कि सिसिरो अभी अपने पार्ट टाइम जॉब पे गया है। कुछ देर बाद देखते हैं उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के ने तमाकी को ब्लॉक कर दिया होता है और पोस्ट करता है कि कभी भी ऐसी लड़की के साथ डेट पे मत जाना जो बहुत ही ज़्यादा चेपू हो। मैं एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे गया था और वो बहुत ही ज़्यादा चेपू थी और बहुत ही ज़्यादा घटिया थी। मेरे साथ वो बिल्कुल भी अच्छी भी नहीं लग रही थी और वो मेरे पीछे पड़ गई थी और वो मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए भी आई थी। तभी हम देखते हैं कि सिसिरो आ जाता है और उसके बाद सिसिरो और तमाकी बैठ के बातें करने लगते हैं। सिसिरो कहता है कि तुम अपने इस पावर का अच्छे से इस्तेमाल करो और अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ करो। पर तमाकी को समझ नहीं आता है इस पावर को अपने फ़ायदे के लिए वो कैसे इस्तेमाल करे। तभी उसको अपने जॉब पे जाना पड़ता है और वो जाकर इंटरव्यू ले रही होती है। जिन जिन के लोगों के पीछे नंबर 1 लिखा होता है वो पहले ही रिजेक्ट कर दिया करती है क्योंकि उसे पता था ये लोग इस जॉब के लिए नहीं बने हैं। वो अपना किस्मत आजमाने के लिए एक बड़े से कंपनी में अपना इंटरव्यू देने जाती है पर वहाँ से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि तमाकी एक और बड़े से कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है लेकिन उसे वहाँ भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि तमाकी सिसिरो के पास आकर अपनी सारी बातें उसे बता रही होती है और सिसिरो उसकी हर एक बात चुपचाप सुन रहा होता है। तमाकी बताती है कि उसके पापा उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और वो बचपन से ही अपने दादी के पास रही है। तभी उसके पास उसके पापा का फ़ोन आता है और वो उसके डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। सिसिरो कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, एक वरना एक बार तुम्हें मिल लेना चाहिए, क्या पता तुम्हें दोबारा मौका ना मिल पाए। ये सुनकर तमाकी अपने पापा से मिलने चली जाती है। वो दोनों एक बारबेक्यू में बैठ के कुछ ड्रिंक करते हैं और कुछ चिकन भी खा रहे होते हैं। तमाकी के पापा उससे पूछते हैं कि कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ, तुमने शादी के बारे में कुछ सोचा और जॉब। तमाकी देखती है उसके पापा के पीठ के पीछे नंबर 3 लिखा हुआ है। उसको लगता है कि उसके पापा की अब डेथ होने वाली है, इसीलिए वो कहती है आप अपना ध्यान रखना। और उसके पापा उसे एक टॉफ़ी देते हैं। तभी तमाकी कहती है क्यों ना हम ड्रिंक करने चलें। उसके पापा और वो दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब
तमाकी कहती है कि पापा आप मुझे कुछ बताने वाले थे। तभी तमाकी के पापा कहते हैं मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे तो बस तुमसे पीछा छुड़ाना है। ये सुनकर तमाकी थोड़ी हैरान होती है और दुखी भी हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पे शिशिरो आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। शिशिरो बताता है कि अब तुम अपने पापा से सिर्फ 2 बार और मिल सकोगी। तभी तमाकी बताती है कि मैं बचपन से ही अपनी दादी के साथ रही हूँ, इसलिए मुझे कभी भी कोई फैमिली मेम्बर का प्यार नहीं मिल पाया। वो दोनों ऐसे ही बातें कर ही रहे होते हैं, तभी तमाकी पूछती है कि अगर मैं किसी इंसान के साथ ज़्यादा समय बिताऊँ तो टाइम बढ़ जाएगा ना? तो शिशिरो उसे समझाता है कि नहीं, जैसे सूरज उगेगा तुम्हारा दिन कम होते चले जाएंगे, बेशक तुम एक दिन में उस इंसान से कितना भी टाइम स्पेंड कर लो। तभी हम देखते हैं कि तमाकी और शिशिरो उसके पापा के दिए हुए टॉफ़ी को खा रहे होते हैं और ऐसे ही बात करते करते दोनों को पता भी नहीं चलता कि सुबह कब हो गई है। भी तमाकी कहती है कि क्या कुछ ऐसा नहीं है जिससे टाइम इंक्रीज़ हो जाए और मैं उस इंसान से और बार भी मिल सकूं। तभी शिशिरो कहता है कि किस्मत में लिखा हुआ जो होता है वो हो ही जाता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि तमाकी ये सब सुन के काफ़ी उदास हो रही होती है, क्योंकि उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो पहले ही प्रेजेंट चीज़ें जान जा रही है। तभी शिशिरो कहता है कि कभी कभी हम कुछ बातें जानकर दुखी भी होते हैं और कुछ बातें जानकर खुश भी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि तमाकी अपने घर पे आती है, उसकी रूममेट के पीठ के पीछे नंबर 3 लिखा होता है और वो समझ जाती है कि अब उसकी रूममेट के जाने का वक्त हो गया है। तभी उसकी रूममेट बताती है कि मेरा बचपन से ही अमेरिका में पढ़ने का सपना था, मैं 2 सालों से पैसे इकट्ठे कर रही थी अमेरिका जाने के लिए और अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अमेरिका जा सकूं। मैं तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि तुम ये जानकर दुखी हो जाओगी। तभी तमाकी देखती है कि उसके फ्रेंड के पीठ के पीछे नंबर 1 लिखा होता है। उसकी फ्रेंड कहती है हम मिलते रहा करेंगे, पर तमाकी को पता होता कि अब वो कभी नहीं मिलेंगे और नए देश में जाकर लोग आखिरकार भूल ही जाते हैं। ये जानकर वो काफ़ी दुखी हो रही होती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि तमाकी शिशिरो से मिलने जाती है। शिशिरो बताता है कि कल रात को गलती से मुझसे किसी बच्चे का हाथ टच हो गया है और उस बच्चे ही मेरा पावर ट्रांसफ़र हो गया है। वो दोनों देखते हैं कि वो बच्चा किसी लड़की को लाइक करता है और वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। शिशिरो और तमाकी को उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका होता है कि वो लड़की से अब कभी नहीं मिलेगा और वो लड़की हमेशा के लिए जा रही है। वो दोनों बैठ के उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो ज़िंदगी भर हमेशा साथ रहेंगे। पर तमाकी और शिशिरो को पता होता है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए वो दोनों उन दोनों के लिए गुड बाय अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ताकि वो जाते जाते एक अच्छा सा गुड बाय कह सके। उसके बाद वो लड़की भी आती है और वो लोगों ने मिलकर एक अच्छा सा केक बनाया होता है और दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा। उस लड़की के पीछे नंबर 2 लिख दिया होता है, इसका मतलब वो अब उससे एक बार और मिलेगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और वो लड़की चली जाती है, जिसकी वजह से वो लड़का काफ़ी उदास हो जाता है और तमाकी और शिशिरो को उस लड़की के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है। हम देखते हैं कि तमाकी और शिशिरो बैठ के बातें कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद तमाकी के पास उसकी दादी का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है उसकी दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो लोग उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तमाकी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है ये जानकर के उसकी दादी के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। शिशिरो उसे समझाता है कि जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। तभी वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और तमाकी देखती है कि उसकी दादी अब ठीक है और पीछे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, मतलब उसकी दादी अभी कुछ समय और जिएंगी। उसके बाद उसके दिल में थोड़ी राहत पहुंचती है और वो बाहर आकर तमाकी और शिशिरो बातें करने लग जाते हैं। तमाकी शिशिरो को बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ
और सिसिरो भी अब काफ़ी ज़्यादा तमाकी को पसंद करने लगा है। लेकिन उन दोनों को पता है कि अब वो ज़्यादा समय नहीं बचा है उन दोनों के पास, क्योंकि सिसिरो अब तमाकी के पीछे नंबर देख सकता है। हमें सिसिरो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो जन्म लिया था तब से उसने लोगों के पीछे नंबर देखना शुरू कर दिया था। सिसिरो अपने दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उनकी दादी के पास ज़्यादा समय नहीं बचता और उनकी डेथ हो जाती है। फिर सिसिरो का दिखाते हैं उसकी पहले प्यार को, जो उसने स्कूल में हुआ था उससे, लेकिन वो भी उसके साथ ज़्यादा समय नहीं रह पाती और वो छोड़कर उसे अकेले चली जाती है। तब से सिसिरो सबसे दूर दूर रहने लगा है। जैसे उसे लगता है कि अब उससे कोई प्यार कर रहा है, वो चुपचाप वहाँ से उनकी लाइफ से निकल जाता है, ताकि वो उन लोगों से ज़्यादा अटैच ना हो और उनके जाने पर उसे बुरा ना लगे। ये सुनकर तमाकी थोड़ी हैरान होती है और उसे सिसिरो के लिए बुरा भी लगता है। फिर हम देखते हैं कि सिसिरो के पीछे एक नंबर लिखा होता है, नंबर 3, जो कि अब तमाकी भी देख पाती है। अब उसे पता चल जाता है कि वो बस अब 2 बार और मिलेंगे। ये देखकर तमाकी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और सिसिरो भी समझ जाता है कि अब वो दोनों बस 2 बार और मिलेंगे। दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। पता चलता है कि तमाकी सिसिरो से काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी है। फिर तमाकी डिसाइड करती है कि वो एक अच्छा सा गुड बाय प्रिपेयर करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में खाना बना रहे होते हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये बस आखिरी मोमेंट है जब वो दोनों साथ में हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपना गुड बाय अच्छे से कर रहे होते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास भी होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से अब अलग हो रहे हैं। लेकिन किस्मत का लिखा हुआ आखिरकार कौन ही बदल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर अलग अलग रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और वो रात भर सो भी नहीं पाते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। जब अगले सुबह वो दोनों उठते हैं, तमाकी को पता चलता है कि सिसिरो पहले ही जा चुका है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबरा भी जाती है। तभी वो मैनेजर बताता है कि वो कहीं पे चला गया है और उसने ये तुम्हारे लिए नोट्स छोड़े हैं। वो नोट्स पढ़े बिना ही वो जोर से भागती है। फिर हम देखते हैं कि तमाकी एक स्टेशन पे चली जाती है और स्टेशन पे जब वो जाती है वो देखती है कि सिसिरो खड़ा है, लेकिन वो सिसिरो के पास नहीं जाती क्योंकि उसे पता है ये उनका अब लास्ट मौका है और वो इस मोमेंट को अच्छे से कैप्चर करना चाहती है। लेकिन जब वो लेटर पढ़ती है तो उसमें सिसिरो ने बताया होता है कि एक और मीटिंग है हमारी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्रीशियस रखना चाहता हूँ। उसके बाद सिसिरो एक ट्रेन में बैठता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। उस लेटर के अंदर उसने कुछ चॉकलेट भी रखा होता है। ये देखकर तमाकी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो चॉकलेट खाते हुए जाने लगती है और उसे पता नहीं कि वो चॉकलेट कुछ जानी पहचानी सी लग रही होती है। फिर हम देखते हैं 5 साल बाद का सीन। तमाकी एक बहुत ही अच्छी लड़के से शादी करके एक काफ़ी हैप्पी फैमिली बिता रही है। वो एक दिन कहीं जा रही होती है और वो एक ट्रैफिक में फंस जाती है और वो ट्रैफिक हटने का वेट कर ही रही होती है। तभी देखती है कि उसके सामने वाले विंडो के राइट हैंड साइड में एक वैन आकर लगा है। लेकिन जब वो वैन के साइड देखती है तो वो कोई और नहीं सिसिरो ही होता है। ये देखकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, ना ही सिसिरो उसे कुछ बोलता है। बस वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं और एक दूसरे को गुड विशेस देकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कुछ कहानियाँ अधूरी ही अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।